अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, खैर मक़दम है मसाइल हयात के फ़िक़ही प्रोग्राम में। आज एक मसले के तहत बात करनी है और उस पर कई तमाम साथियों का असरार भी हुआ और एक शख्स ने हमसे ये मालूम भी किया कि ये जो तरीक़ा है वो क्या है। पूरा मसला मैं आपको पहले सवाल आपके जहन नशीन कर देता हूँ। किसी काफिर या मुर्तद के मर जाने के बाद उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करना ये कैसा है? जो आजकल हमारे माशरे के नौजवान लड़के हैं, जो जिनकी जवानी उभर रही है और जो कड़ियल जवान हैं, वो हमारे नौजवान इस बला में ज़्यादा मुलव्विस पाए जाते हैं। तो आइए इसके ताल्लुक़ से मैं चंद बातें आपके गोशगुजार करूं। बदमज़हब जो है वो अपने अक़ीदे बातला की वजह से काफिर हैं, लिहाजा उनके लिए वही हुक्म होगा जो मुर्तद और काफिर के लिए है और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना नाजायज़ है। कोई भी सेलिब्रिटी आज अगर कोई मरता है तो उसके लिए चाहे उसके मज़हब के लोग दुआ करें ना करें, उसके ख़ानदान के लोग उसको इतना चाहें ना चाहें, उसके गांव या उसके शहर या उसकी सिटी के लोग उसको इतना चाहें या ना चाहें, उसके मुल्क के लोग उसको चाहें या ना चाहें, लेकिन मुसलमानों के सीने में न जाने कौन सा दर्द छुपा बैठा है। अगर उसका भाई अगर मरता है तो उसका दिल नहीं पसीजता है, उसका भाई अगर मरता है, उसका ख़ानदान वाला मरता है या उसका कोई रिश्तेदार अगर इस दुनिया से जाता है तो उसका दिल नहीं पसीजता है, उसकी आंखों से कभी दो आंसू नहीं गिरते, वो गम का कभी इजहार नहीं करता। लेकिन जब कोई सेलिब्रिटी या कोई सिंगर या कोई अदाकार अगर कोई मरता है तो उसके लिए आप सोशल मीडिया जब खोलेंगे, अगर आज कोई सेलिब्रिटी मरा और आप अगर 10 मिनट के बाद में अगर सोशल मीडिया को देखेंगे तो आपको हर पेज पर, हर चैनल पर, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब चैनल हो, उन तमाम जगहों पर सिर्फ हमारे मुसलमान नौजवान ऐसों के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हुए नज़र आते हैं माशाअल्लाह। जबकि कुरान मजीद अगर पढ़कर देखें और सूरह तौबा को हम देखें तो हमारे सामने जो है वो मसला बिल्कुल ज़ाहिर हो जाता है। हमारी शरीयत इसका हुक्म नहीं देती है कि हम किसी मुर्तद या काफिर के लिए दुआए मग़फ़िरत करें, जबकि हमारी शरीयत इसको मना कर रही है और हम इसको कसरत के साथ कर रहे हैं। तो बताइए कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं उन नौजवानों से कि इन नौजवानों, ज़रा मुझे ये तो बताओ, क्या तुम्हारे पास या तुम पर कोई परेशानी आती है या तुम जब तकलीफ में पड़ते हो तो क्या वो सिंगर या वो फिल्म का हीरो या कोई भी मुर्तद या काफिर तुम्हारे गम का मदावा करने तुम्हारे घर आता है? उसको तो पता भी नहीं रहता है कि तुम कौन हो, कहां से हो, क्या करते हो। लेकिन जिसको हम जानते हैं, जिसको हम पहचानते हैं और जिसके लिए हमारे सीने में दर्द होना चाहिए, हम उसके लिए कभी भी दो आंसू नहीं बहाते, गम का इजहार तक नहीं करते और धड़ल्ले से हम कह तो देते हैं, चौराहों पर, चाय खानों में हम बैठ के कह तो देते हैं कि हाँ मर गया, जमीन का बोझ था, चला गया। तो तुम्हारे दिल मुसलमानों के लिए नहीं धड़कते? तुम्हारे दिल अपने भाइयों के लिए नहीं धड़कते? तुम्हारे दिल अपने बहन भाई रिश्तेदार दोस्तों अहबाब के लिए नहीं धड़कते? तुम्हारा दिल एक ऐसे इंसान के लिए धड़क रहा है, तुम्हारे दिल में जो मोहब्बत है
वो ऐसे इंसान के लिए मोहब्बत है कि उसका फायदा तुम्हें न दुनिया में मिलेगा ना आखिरत में मिलेगा, जबकि उसके लिए जिसकी मोहब्बत तुमने अपने दिल में बसा रखी है, जिसके तरीके को तुम अपनी जिंदगी बनाए हुए हो, जिसके चलने उठने बैठने खाने पीने यहां तक के पहनने तक उसका एक मिसल बने फिर रहे हो आप, और उसका किरदार जो है वो अपने जिस्म पर उतार रहे हो, बिल्कुल अपनी जिंदगी को तुमने उनकी जिंदगी की तरह बना लिया, तो अब बताइए कि आप में और उसमें कितना फर्क रह गया। वो भी कुफ्र बक रहा है, तुम भी कुफ्र बक रहे हो। अगर वो कोई गाना गाता है तो उसमें कुफरी अल्फाज होते हैं, अगर कोई फिल्म बनती है उसमें कुफरी बातें होती हैं, और वही बातें तुम अपनाते हो, वही बातें तुम्हारे जहनों में गर्दिश करती हैं।